Ram Ram students. So basically in this lecture I am talking about random variable. Okay. इसका दूसरा नाम स्टोकास्टिक रैंडम वेरिएबल भी है. ठीक है, स्टोकास्टिक वेरिएबल. ओके. सो रैंडम वेरिएबल की क्यों ज़रूरत पड़ी ये पहले ये जान लेते हैं. ठीक है, तो सपोज़ मान लो हमारे पास एक कॉइन अगर हम उछालेंगे. ठीक है, तो हमारे पास सैंपल स्पेस क्या होगा. अगर एक कॉइन आप उछाल रहे हैं तो सैंपल स्पेस क्या होगा. सैंपल स्पेस बेसिकली एच और टी होगा. या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा. यहाँ पे मैं अनबाज्ड कॉइन की बात कर रहा हूँ. ठीक है, तो अब यहाँ पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी, टेल आने की प्रोबेबिलिटी आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, सिमिलरली अगर दो कॉइन उछालें तो सैंपल स्पेस क्या होगा उसको भी इजीली आप फाइंड कर सकते हैं. हेड 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 टेल टेल हेड और टेल टेल. आप चाहें तो ट्री डायग्राम के थ्रू भी फाइंड कर सकते हैं. क्लियर है. तो इसमें भी आप किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं क्योंकि सैंपल स्पेस में जो इवेंट्स हैं आप इजीली काउंट कर पा रहे हैं और देख पा रहे हैं. क्लियर है. अगर आप 3 कॉइन उछालें, ठीक है, तो सैंपल स्पेस क्या आ जाएगा. यहाँ पे सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ इवेंट्स की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई. ठीक है, तो सैंपल स्पेस क्या होगा. तो पहले पे क्या पॉसिबिलिटी है, तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है. क्लियर है. फिर ये तो हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है. फिर हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है. हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है. हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है. हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है. क्लियर है. तो बेसिकली जो सैंपल स्पेस होगा वो क्या होगा, हेड 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 ये एलिमेंट होगा. हेड हेड टेल हेड टेल हेड हेड टेल टेल फिर टेल हेड हेड फिर टेल हेड टेल फिर टेल टेल हेड फिर टेल टेल टेल. ओके, तो बेसिकली ये एलिमेंट क्या होंगे, सैंपल स्पेस में होंगे. ओके, जो कि 8 एलिमेंट हैं. हेड 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 टेल हेड टेल हेड हेड टेल 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 हेड हेड टेल हेड टेल फिर टेल टेल हेड टेल टेल टेल. तो बेसिकली 3 बार अगर आप कॉइन उछलें तो आपको सैंपल स्पेस आपको लर्न होना चाहिए. ठीक है, अगर आप क्वेश्चन सॉल्विंग अच्छी करना चाहते हैं अपनी. ओके, तो यहाँ पे भी आप किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर निकालना चाहते हैं तो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, जैसे मान लो आपसे कह दिया जाए कि एग्जैक्टली 3 बार हेड आया हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी. तो ये वाला इवेंट है. ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 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 टोटल कितने हैं, 8. और ये एक तो 1/8 आ जाएगी. ठीक है, किसी भी इवेंट की आप प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं तो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, बट अगर ये नंबर ऑफ कॉइन्स की संख्या अगर बढ़ा दिया जाए, ठीक है, मतलब क्या कर दिया जाए कि आप 3 कॉइन ना उछाल कर 4 5 6 10 कॉइन उछाल दें. ठीक है, तो सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ एलिमेंट ज़्यादा हो जाएंगे. क्लियर है. अगर 10 कॉइन उछालते हैं आप, ओके, 10 कॉइन्स एक साथ उछाल दें तो सैंपल स्पेस में एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, इसमें एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे. अगर इसकी कार्डिनेटी की बात करें तो 2 की पावर 10. ठीक है, क्लियर है. तो यहाँ पे इवेंट सभी आप एक साथ नहीं देख पा रहे हैं. टी डायग्राम भी बनाएंगे, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्टिंग होगा. ओके, सिमिलरली अगर आप 1000 कॉइन उछाल दें, ओके, तो भी आप इजी तरीके से कोई भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस सैंपल स्पेस में कितने होंगे, 2 की पावर 1000. क्लियर है.
बहुत सारे यहाँ पे एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो मैथमेटिशियन थे, ठीक है। इस टाइप की प्रोबेबिलिटी को उन्होंने सॉल्व करने की कोशिश की, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे उन्होंने क्या बताया, जो इवेंट्स हैं ये, ठीक है, उनको नाम दे दिया सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, ओके, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। तो मान लो इसको मैं नाम दे देता हूँ A1 या फिर ओमेगा 1। उन्होंने स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ओमेगा का नाम यूज़ किया था। मैं A1 A2 A3 डॉट डॉट AN भी यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो ओमेगा ले लेते हैं, ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3, ओमेगा 4, ओमेगा 5, ओमेगा 6, ओमेगा 7, ओमेगा 8, ओके। तो बेसिकली यहाँ से अगर बनाएं तो ये ओमेगा आई गोज़ टू 1 to 8, ओके। तो बेसिकली एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट मिल गई, ओके, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, ओके। तो दो जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने क्या किया, इसको एक सिस्टमेटिक वे में डिफाइन कर दिया, ठीक है। उसी को नाम आगे चल के उन्होंने नाम दिया रैंडम वेरिएबल। तो दो मैथमेटिशियन क्या थे, उनका नाम एक तो बेसिकली जॉर्ज मैके था एक का नाम, और दूसरे का नाम था चेबिसियू, ओके। चेबिसियू बहुत फेमस मैथमेटिशियन हैं जिन्होंने बहुत सारी इनक्विटीज़ दी हैं, ठीक है, और स्टैट्स में काफ़ी वर्क किया है, ओके। तो क्या थे दो मैथमेटिशियन, एक तो काफ़ी फेमस मैथमेटिशियन है जॉर्ज मैके, ओके, और दूसरे चेबिसियू, ओके। इन्होंने क्या किया, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को एक सिस्टमेटिक वे में डिफाइन किया, ओके, और जिसका नाम उन्होंने क्या रखा, रैंडम वेरिएबल, ओके। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को, ओके, क्लियर है। तो उन्होंने डिफिनेशन क्या दी रैंडम वेरिएबल की, ठीक है। रैंडम वेरिएबल क्या बताया कि रैंडम वेरिएबल क्या है, ओके। तो उन्होंने बताया कि रैंडम वेरिएबल कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, कि सपोज़ आप एक कॉइन उछाल रहे हैं, ठीक है, एक कॉइन उछाल रहे हैं, तो आपके पास सैम्पल स्पेस में एलिमेंट या तो हेड होगा या तो टेल होगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि हेड और टेल ये बेसिकली एक फंक्शन बनाया जिसमें हेड और टेल ये जो इवेंट्स हैं वो बेसिकली एज ए डोमेन के एलिमेंट्स के रूप में काम करेंगे, ओके। तो बेसिकली एक फंक्शन बनाया एक्स जिसके अंदर इनपुट कैसा होगा, ओमेगा, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होंगी, ओके। तो ये बेसिकली क्या है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, ओके। ये जो ओमेगा होगा वो कहाँ बिलोंग करेगा, सैम्पल स्पेस में, ओके। कहाँ बिलोंग करेगा, सैम्पल स्पेस में, क्लियर है। तो एक्स अगर हेड की बात करें, ओके, एक्स हेड, तो यहाँ पे बेसिकली ये डिफाइन करना होगा कि एक्स है क्या, ओके। एक्स क्या है, तो बेसिकली नंबर ऑफ हेड्स अगर हम बात कर लें तो अगर एक्स हम डिफाइन कर देते हैं नंबर ऑफ हेड्स, ओके। तो एक्स ऑफ एच क्या हो जाएगा, कितने हेड हैं 1, और एक्स टी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं 0, ठीक है। और अगर इसी को मैं दूसरे फॉर्मेट में डिफाइन करूँ, एक्स डिफाइन कर दूँ नंबर ऑफ टेल्स, ओके, तो एक्स एच क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और एक्स टी क्या हो जाएगा 1 हो गया, ओके, क्लियर है। तो बेसिकली एक्स आप क्या डिफाइन कर रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग एक्स एच और एक्स टी की वैल्यू निकलेगी, क्लियर है। और यहाँ पे अगर इनवर्स की बात करें, यहाँ पे एक्स इनवर्स 0 तो क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा आपके पास, और एक्स इनवर्स 1 आपके पास आएगा टी, क्लियर है। सिमिलरली यहाँ पर एक्स इनवर्स 1 की वैल्यू आपके पास एच आ जाएगी, और एक्स इनवर्स 0 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी टी, क्लियर है। तो बेसिकली इनवर्स इमेज भी एग्जिस्ट करनी चाहिए, और वो
कहाँ के एलिमेंट होंगे, वो बिलोंग करेंगे सैम्पल स्पेस में। ओके, ये भी एक कंडीशन एग्जिस्ट करनी चाहिए। क्लियर है? अगर हम 2 कॉइन उछाल दें, ठीक है, मान लो 2 कॉइन उछाल देते हैं, तो अगर 2 कॉइन उछाल दिया, मान लो 2 कॉइन्स फ्लिप्ड, ओके, तो आपके पास सैंपल स्पेस क्या होगा? हेड 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 टेल टेल हेड और टेल टेल। क्लियर है? तो बेसिकली अगर आप x डिफाइन कर रहे हैं नंबर ऑफ हेड्स, ओके, तो x h की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। x h t की वैल्यू, नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं? 1 है। x t h की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। और x t t की वैल्यू आ जाएगी 0। क्लियर है? और अगर इन्वर्स की बात करें तो x इन्वर्स 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? h h। और x इनवर्स 1 की वैल्यू, इसमें 2 एलिमेंट आएंगे, एक तो x h t और t h, ओके, h t और t h, ओके, और x इनवर्स t t, सॉरी 0 की वैल्यू t t आ जाएगी। क्लियर है? ओके, सो अब मैं डेफिनेशन डिफाइन करता हूँ, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या है बेसिकली? कि अगर हमारे पास एस सैम्पल स्पेस है, ठीक है, एफ इवेंट स्पेस है, ओके, दिस इज इवेंट स्पेस, ओके। इवेंट स्पेस क्या होता था बेसिकली? इसकी क्वांटिटी क्या होती थी? सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, ओके। बेसिकली एफ क्या होता है? सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एस, ओके, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एस, ओके। तो क्वांटिटी ऑफ एफ क्या हो जाएगा? 2 की पावर एस, ओके। और पी क्या है? प्रोबेबिलिटी मेजर या प्रोबेबिलिटी फंक्शन, ओके। तो बेसिकली एक्स इस प्रोबेबिलिटी स्पेस में डिफाइन है, ओके, प्रोबेबिलिटी स्पेस ये हमारे पास है। तो एक्स क्या है? एक फंक्शन है, ओके, ये क्या है? एस है, ओके। तो यहाँ से बेसिकली डिफाइन है एक्स कहाँ? सेट ऑफ रियल नंबर, ओके, ये क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर, ओके, यहाँ से डिफाइन है। तो x है बेसिकली s से सेट ऑफ रियल नंबर के बीच एक फंक्शन, ओके, ए फंक्शन सच डेट x इनवर्स माइनस इन्फिनिटी टू x बिलोंग्स टू f, ओके। तो बेसिकली ये क्या है? एक सेट है जो कि बोरल सिग्मा अलजेब्रा बनाता है, ठीक है, दिस इज बोरल सिग्मा अलजेब्रा। इसकी डिफिनेशन मैं अभी डिफाइन करूंगा। ये बेसिकली एक बोरल अलजेब्रा डिफाइन करता है, ठीक है, ये सेट, ओके, माइनस इन्फिनिटी टू एक्स एक बोरल सिग्मा अलजेब्रा है, ओके, बोरल अलजेब्रा। तो माइनस इन्फिनिटी टू एक्स बेसिकली एफ में बिलोंग करना चाहिए, इवेंट स्पेस में बिलोंग करना चाहिए, ओके। तभी ये एक्स रैंडम वेरिएबल कहलाएगा, ओके। क्लियर है? ओके, सो यहाँ पे x डिफाइन है s से r सच डेट x इनवर्स माइनस इन्फिनिटी टू एक्स f, ओके। तो f हमने अभी देख लिया कि इनवर्स इमेज एग्जिस्ट करना चाहिए जो कि f में होना चाहिए। क्लियर है? तो अगर हम 1 के लिए बात करें तो f क्या बनेगा? ठीक है, अगर हम 1 के लिए बात करें, 1 कॉइन उछाल रहे हैं तो f क्या होगा? तो 1 कॉइन के लिए फ्लिप कर रहे हैं, ठीक है,
तो सैम्पल स्पेस क्या हो गया, एच टी। ओके, तो इफ़ क्या होगा, सबसेट ऑफ ऑल सेट ऑफ ऑल सबसेट्स इस, तो बेसिकली फाई एच, ओके, टी और एच टी। ओके, तो बेसिकली ये एफ हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली अगर एक्स इनवर्स हम निकालेंगे तो बेसिकली इसी में से कोई एलिमेंट होगा तो एफ में बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तो एक्स हमने डिफाइन किया था नंबर ऑफ हेड्स, तो एक्स एच की वैल्यू 1 आ गई थी और एक्स टी की वैल्यू 0 आ गई थी। तो एक्स इनवर्स 1 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा जो कि एफ में बिलोंग कर रहा है। एक्स इनवर्स 0 जो क्या बिलोंग कर रहा है, जिसकी वैल्यू टी आई है वो भी एफ में बिलोंग कर रहा है। क्लियर है? ओके, तो सिमिलरली अगर हम दो कॉइन उछाल दें, ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे एक्स इनवर्स माइनस इन्फिनिटी टू एक्स क्या आ गया। ठीक है, तो ये इसमें क्या क्या एलिमेंट हैं, 0 और 1। ओके, तो इसकी वैल्यू आ गई कि जब x 0 है, 0 से लेस देन है, तो हमारे पास एक्स इनवर्स माइनस इन्फिनिटी क्या आ गया, 5। क्लियर है? एक भी एलिमेंट नहीं है। ठीक है, ओके, क्योंकि हमारे पास ये आया है और ये आया है। ठीक है, और जब x 0 से 1 के बीच है, मतलब 0 ले रहा है और 1 नहीं ले पा रहा है, तो 0 पे क्या आ गया, t। ओके, 0 पे इनपुट क्या है, आउटपुट t। क्लियर है? और जब 1, ये 1 है, 1 इंक्लूड है, ओके, तब इस केस में हमारे पास क्या आ गया, h आ गया। ओके, ओके, और 1 से बड़ा, 1 के लिए तो h आ गया, 1 से बड़े के लिए क्या आ जाएगा, कंप्लीट पूरा h और t दोनों आ जाएंगे। क्लियर है? ओके, तो बेसिकली x इनवर्स माइनस इनवर्स टू एक्स ये आ गया। क्लियर है? तो सिमिलरली अब मैं दो कॉइन उछल देता हूँ। ओके, सो 2 कॉइन का फ्लिप्ट कर दें। ठीक है, तो सैम्पल स्पेस क्या बनेगा, एच 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 टी टी एच और टी टी। क्लियर है? ओके, और एक्स हम डिफाइन कर रहे हैं नंबर ऑफ हेड्स। ठीक है, तो बेसिकली एक्स एच एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। एक्स एच टी की वैल्यू 1 आ जाएगी और एक्स टी एच की वैल्यू भी 1 आ जाएगी और एक्स टी टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। क्लियर है? तो यहाँ से अगर हम एक्स इनवर्स 2 की वैल्यू निकालें तो कितना आ जाएगा, एच एच आ जाएगा। ठीक है, एक्स इनवर्स 1 की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगा, एच टी और टी एच, और एक्स इनवर्स 0 की वैल्यू टी टी आ जाएगा। क्लियर है? ओके, तो बेसिकली जो एक्स इनवर्स माइनस इन्फिनिटी टू एक्स बनेगा वो क्या बनेगा, ये आप सोचिए क्या बनेगा। ठीक है, तो मैं पहले f डिफाइन कर लेता हूँ। f क्या होगा, f क्या होगा, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ s। ओके, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स
ऑफ एस। ओके, तो बेसिकली एस आपको पता ही है, ठीक है। बेसिकली एस क्या है, एच 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 टी और टी एच और टी टी। क्लियर है। तो एफ क्या हो जाएगा, पहले फाई, ठीक है, फिर टेकन वन एट ए टाइम, तो एच एच, फिर एच टी, फिर टी एच, फिर टी टी। क्लियर है। फिर टेकन टू एट ए टाइम, सो एच 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 टी, ठीक है, फिर एच एच टी एच, ओके, फिर एच एच टी टी, ठीक है। तो एच एच के साथ सभी हो गए, फिर एच टी टी एच, क्लियर है, फिर एच टी टी टी, फिर टी एच टी टी। क्लियर। तो दो दो लेकर सभी हो गए, ठीक है। अब तीन तीन को लेकर कितने बनेंगे, एच 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 टी टी एच, एच 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 टी और टी एच, फिर एच 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 टी 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 एक, ओके, एच एच टी एच और टी टी। क्लियर है। फिर एच टी टी एच टी टी, ओके, एच टी टी एच टी टी, ओके। फिर सभी को एक साथ लेकर, तो बेसिकली वो कंप्लीट सैंपल स्पेस होगा। तो ये बेसिकली टोटल सैंपल स्पेस कि जितने भी सबसेट बन सकते थे वो सभी आ गए। ये कितने होंगे, बेसिकली 16 होंगे, ओके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ओके, 16, एक छूट गया, ठीक है। देखते हैं कौन सा छोटा है। तो ये 4 हो गए, तो इसमें से 2 को लेकर कितने बनने चाहिए, 6 बनने चाहिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ओके ओके। 4 में से 3 को लेकर कितने बनने चाहिए, तो 4 बनने चाहिए, ठीक है। मैंने कितने बनाए, 1 2 3, ओके। 4 में से 3 को लेकर कितने बनने चाहिए, 4 3 3 2, ओके। तो बेसिकली कितने हो गए, ये 2, ओके। तो 4C3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 इन 3 4 3 और 3 इंटू 2, ओके। तो इसमें तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 4C3 का मतलब 4 होता है ना, यहाँ पे 1 मिनट, 4C1, ठीक है। बेसिकली तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4, ओके। तो 4 बनने चाहिए, हमने क्या किया, एच एच टी टी एच को लेकर 1 बना दिया, ठीक है। तो एक तो ये बन गया, फिर एच टी टी एच ये बन गया, एक ये बन गया, ठीक है। फिर एक तो ये, फिर ये बन गया, ठीक है। 3 ये बन गए, फिर एच 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 टी टी टी, ओके, ये बन जाएगा एच 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 टी एच 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 टी और टी टी, ओके। तो एक और बन जाएगा यहाँ पे एच 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 टी और टी टी। क्लियर है। तो टोटल कितने हो गए, 16 हो गए। क्लियर है। तो बेसिकली ये एफ आ गया, ये क्या है, बोरल सिग्मा अलजेब्रा, ओके। ओके, तो बेसिकली एक्स इनवर्स माइनस इन्फिनिटी टू एक्स क्या होगा, ये बेसिकली होगा
अगर x जीरो से लेस देन है, ठीक है, तो जीरो से लेस देन होगा तो आपको कोई भी इनपुट नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या मिल जाएगा, 5 मिलेगा, ओके। तो जब x जीरो से लेस देन है तो आपको 5 मिलेगा, क्लियर है, इन्वर्स इमेज, ओके। और जब x जीरो से 1 के बीच है, ठीक है, तो जीरो वाला ही केवल मिलेगा, क्लियर है। 1 के बराबर होता तो TH और HT मिलता, ओके। तो बेसिकली क्या क्या मिलेगा यहाँ पे, TT, ओके। और जब 1 से, ओके, जब 1 से 2 के बीच है तो 1 वाले कितने हैं, HT और TH, ओके। तो बेसिकली HT और TH मिल जाएगा, क्लियर है। और जब 2 से बड़ा है तो बेसिकली टोटल क्या मिल जाएगा, सैंपल स्पेस ही मिल जाएगा, ओके। क्योंकि पूरे एलिमेंट माइनस इन्फिनिटी टू एक्स का मतलब 0 1 2, ओके। ये पूरी की बात हो गई, इसकी इन्वर्स की बात हो रही है, ठीक है। तो बेसिकली इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, पूरा सैंपल स्पेस, ओके। तो एस ही आ जाएगा, क्लियर है। तो ये एक्स इनवर्स माइनस इन्फिनिटी टू एक्स है, ओके। तो बेसिकली यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एफ क्या है, बोरल सिग्मा अलजेब्रा। और इसकी अगर हम डिफिनेशन की बात करें तो ये कैसे डिफाइन होता है, सिग्मा अलजेब्रा, ठीक है। ये एफ की बात करें, एफ क्या है, सिग्मा अलजेब्रा, ओके। ये क्या है कि बेसिकली एफ में 5 बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। तो नंबर एक प्रॉपर्टी, एफ में 5 बिलोंग करना चाहिए। नंबर दो प्रॉपर्टी क्या है इसकी, कि कोई एलिमेंट इसमें से अगर बिलोंग कर रहा है, एफ में बिलोंग कर रहा है, मतलब ए बिलोंग्स टू एफ, तो उसका कंप्लीमेंट भी एफ में बिलोंग करेगा, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ, ओके। तो अब देख लो, अगर एच एच हमने ले लिया तो उसका कंप्लीमेंट क्या होगा, 3 वाला, ठीक है, एच एच छोड़कर, ठीक है। तो एच एच छोड़कर मतलब ये होगा इसका कंप्लीमेंट, क्लियर है। अगर हमने एच टी ले लिया तो एच टी छोड़कर एच एच, टी एच और टी टी होगा। अगर हमने ये मान लो ये ले लिया तो टी एच और टी टी छोड़कर, टी एच और टी टी छोड़कर ये हमारा इनवर्स कंप्लीमेंट हो जाएगा। तो बेसिकली ए बिलोंग कर रहा है अगर एफ में, तो ए का कंप्लीमेंट भी एफ में बिलोंग करेगा, ओके, क्लियर है, ओके। और नंबर 3, बेसिकली अगर ए और बी एफ में बिलोंग कर रहे हैं तो ए यूनियन बी, मतलब काउंटेबल यूनियन भी बेसिकली एफ में बिलोंग करना चाहिए, और काउंटेबल इंटरसेक्शन भी एफ में बिलोंग करना चाहिए, ओके। बिलोंग्स टू एफ और ए इंटरसेक्शन बी भी एफ में बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। तो इसका अगर हम जनरलाइजेशन करें कि ए वन डॉट डॉट ए एन अगर एफ में बिलोंग कर रहा है तो एन ए एन बिलोंग्स टू एफ, और इंटरसेक्शन एन ए एन बिलोंग्स टू एफ, ओके। तो ये बेसिकली डिफिनेशन हो गई सिग्मा अलजेब्रा की, ओके, क्लियर है। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप मान लो कहीं पे आप आइजर्स में या कहीं और जगह आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जा सकता है कि रैंडम वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। तो बेसिकली वो इस तरह चाहते हैं कि आप इस तरह उसको डिफाइन करें, ओके, रैंडम वेरिएबल, ठीक है। मान लीजिए ISC बेंगलोर है, ठीक है, वहाँ का इंटरव्यू दे रहे हैं या जहाँ भी इंटरव्यू कंडक्ट होता है वहाँ पे, ठीक है। तो ये इंटरव्यू ओरिएंटेड डिफिनेशन है, ओके, ओके। सो नेक्स्ट मैं एग्जांपल डिफाइन करता हूँ।
कि आप 2 कॉइन उछाल दें, ठीक है। सो 2 कॉइन्स टॉस कर रहे हैं, ठीक है। तो सैंपल स्पेस क्या आ गया बेसिकली, हेड हेड, हेड टेल, और टेल हेड, और टेल टेल, ओके। तो एक्स आप कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, ओके। सपोज करिए अभी हमने डिफाइन किया था नंबर ऑफ हेड्स, आप नंबर ऑफ टेल्स भी डिफाइन कर सकते हैं, ओके। नंबर ऑफ टेल्स, ओके। तो यहाँ पे एक्स एच एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। एक्स एच टी की वैल्यू यहाँ पे 1 आ जाएगी। एक्स टी एच की वैल्यू यहाँ पे 1 आ जाएगी। और एक्स टी टी की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। क्लियर है। और अगर मान लो हम एक्स डिफाइन कर देते हैं, फर्स्ट हेड देन टेल, ओके। तो इसका मतलब अगर एक्स हेड टेल की वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, तो फर्स्ट हेड देन टेल की मतलब पहले हेड आ जाए देन टेल आए, ओके। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। क्लियर है। और अगर इसके अलावा कुछ है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, ओके। इसकी वैल्यू 0, और टेल हेड की वैल्यू 0, ओके। और एक्स टेल टेल की वैल्यू भी 0। क्लियर है, ओके। अब मैं कॉइन को ना लेकर डाइस पे आता हूँ, ठीक है। मान लो मैंने ले लिया कि 2 डाइस आप उछाल रहे हैं, ठीक है। 2 डाइस की बात कर लेता हूँ, ठीक है। तो उस केस में सैंपल स्पेस बेसिकली क्या आ जाएगा, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू 1,2,6 इंटू 1,2,6, ओके। इसमें बिलोंग करेगा। तो टोटल कितने एलिमेंट होंगे, 36 होंगे। क्लियर है। तो एक्स मैं डिफाइन कर रहा हूँ बेसिकली सम ऑफ आउटकम्स, ओके। सम ऑफ आउटकम्स ऑफ डाइस, ओके, या फेसेस ऑफ डाइस, ओके। क्लियर है, ओके। तो बेसिकली मैं सिंपल स्पेस लिख देता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारे 36 एलिमेंट्स होंगे जो कि सैंपल स्पेस के हैं, ठीक है, ओके। तो x ये पहले डाइस के आउटकम्स में बिलोंग कर रहा है, और y दूसरे आउटकम में बिलोंग कर रहा है, दूसरे डाइस के आउटकम में, ओके। ये x बिलोंग कर रहा है, ये y बिलोंग कर रहा है। क्लियर है। तो बेसिकली x क्या है, x प्लस वाई है। क्लियर है। और x और y की वैल्यू 1 से 6 तक रन कर रही है। क्लियर है, ओके। ये कैपिटल एक्स है, ओके। कैपिटल एक्स रैंडम वेरिएबल है, ये इनपुट्स हैं, ओके। इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 1, 2, 3 डॉट 6 तक। सिमिलरली y की वैल्यू भी 1 से 6 तक हो सकती है। क्लियर है, ओके। तो अगर इसकी वैल्यू हम फाइंड करें, ठीक है, x 1,6 की, तो क्या आ जाएगी, x 1,6 की तो क्या आ जाएगी, 1 + 6 = 7। क्लियर है। और x अगर 1,5 की वैल्यू फाइंड करें तो 1 + 5 = 6,
x1,4 की वैल्यू फाइंड करें तो 1 + 4 = 5। क्लियर है, एंड सो ऑन। क्लियर है, तो ये x की वैल्यू हो जाएंगी। क्लियर है, तो इनवर्स अगर हम बात फाइंड करें x इनवर्स 2 तो क्या क्या आएगा, केवल 1 1। ओके, तो यहाँ से x इनवर्स 2 केवल क्या आ जाएगा, 1 1। ओके, बट अगर हम फाइंड करें x इनवर्स 3, ओके, सपोज मुझे चाहिए x इनवर्स 3, तो x इनवर्स 3 कब कब पॉसिबल है, x ये 3 सम कब आ सकता है, जब वो 1 2 हो तब भी 3 आ सकता है, और x 2 1 हो तब भी 3 आ सकता है। तो इनवर्स में क्या क्या एलिमेंट आ जाएंगे, 1 2 और 2 1। क्लियर है। सिमिलरली अगर x इनवर्स 4 की बात करें तो कितने एलिमेंट आ जाएंगे इसमें, एक तो 1 3 आ जाएगा, और 3 1 आ जाएगा, और 2 2 आ जाएगा। क्लियर है, तो बेसिकली x इनवर्स इमेजेस इस तरह फाइंड होंगी। क्लियर है, ओके। और अगर प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, ठीक है, तो प्रत्येक i j की वैल्यू, i इसमें से कोई भी एलिमेंट है, मतलब i j बेसिकली 1 से 6 के बीच लाई कर रहा, इसकी प्रोबेबिलिटी 1.36 होगी। क्लियर है, ओके। तो यहाँ पे क्वेश्चन में लिख देता हूँ एक, p ऑफ x लेस इक्वल देन x, इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ये आपको फाइंड करना है। आप पॉज करिए, फाइंड करने की कोशिश करिए, ठीक है, अदरवाइज मैं इसको बताता हूँ आपको। ठीक है, प्रोबेबिलिटी x लेस इक्वल देन -x। ओके, तो इसकी वैल्यू बेसिकली जब x 2 से लेस देन है, ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम सम क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, मतलब x 1 1 इसका सम 2 हो सकता है, 2 से छोटा तो हो नहीं सकता। तो इस केस में ये प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। क्लियर है, अगर 2 से बड़ा और 3 से छोटा तो एक ही एलिमेंट आएगा, 2 के लिए क्या क्या आएगा, 1 आएगा, ये केवल एलिमेंट आ जाएगा। और प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है तो 1 अपॉन, आपके पास एक ही एलिमेंट है ना, तो 1/36। ओके, और 3 से मान लो आप कर देते हो 3 से 4 के बीच, तब आपके पास एलिमेंट्स क्या क्या होंगे 3 के केस में। 3 के केस में अभी हमने बताया आपके पास कितने एलिमेंट होंगे, एक तो 1 1 2 और 2 1। ओके, और एक 1 1, क्योंकि हमको x से लेस इक्वेशन चाहिए, इससे लेस इक्वेशन की प्रोबेबिलिटी चाहिए। ठीक है, मतलब 3 से लेस देन हो या तो इक्वल हो, प्रोबेबिलिटी 1 से 3 हो या 3 से छोटी हो, तो 3 सम या तो 3 हो या तो 3 से छोटा हो। तो बेसिकली सम क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, 3 2। ओके, तो 3 के लिए हमारे पास एलिमेंट क्या है, ये और ये। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 1 2 और 2 1, और 2 के लिए 1 1। तो बेसिकली कितने एलिमेंट फेवरेबल केसेस हो गए, 3, और टोटल कितने 36। क्लियर है, 4 से 5 के लिए। ठीक है, तो बेसिकली अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या क्या पॉसिबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे अगर हम बात करें x लेस इक्वल देन 4, तो इसकी वैल्यू क्या क्या पॉसिबिलिटी, 4 3 2। तो 4 के लिए क्या क्या हमारे पास टपल हैं, तो 1 3 3 1 2 2। ओके, फिर 3 के लिए 1 2 और 2 1, यहाँ पे 1 1। तो फेवरेबल टपल कितने होंगे हमारे पास, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो बेसिकली फेवरेबल कैसे 6/36। ओके, तो आप इस तरह इसको फाइंड करिए। क्लियर है, प्रोबेबिलिटी x लेस इक्वल देन
x, ठीक है। तो मैक्सिमम सम कितना हो सकता है, 12 हो सकता है। तो अगर x 6,6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। तो अगर x 12 से बड़ा है, क्लियर है, तो यहाँ पे कितनी आएगी, फुल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, क्योंकि टोटल हमारे पास कितने होंगे 36 और नीचे भी 36, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, क्लियर है। ओके, तो आगे मैं इसकी बेसिकली प्रॉपर्टीज़ में डिस्कस करूँगा। ओके, तो मैं प्रॉपर्टीज़ लिख देता हूँ।